अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है एस इज इक्वल टू के एच। हमने प्रूफ करना है, यानी कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंथैल्पी के। ये हम कुछ लेक्चर्स में डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने रिलेशन कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में ये रिलेशन हमारे पास बनता है पार्टीशन फंक्शन का और दूसरा एंथैल्पी और इंट्रोपी का। कि हम यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन यूज़ करेंगे, कैनोनिकल एग्जांपल से इंट्रोपी और एंथैल्पी को यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इसको सिंप्लीफाई करके इसके के प्रूफ करेंगे कि एस इज इक्वल टू क्या होता है, एच होता है या एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन। दूसरी टर्म इसकी हम लिखते हैं कि एस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कैपिटल एच एंथैल्पी के। इसको प्रूव करने के लिए अब यहाँ पे हमने जौन सा कंसीडर करेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर द कैनोनिकल एग्जांपल के लिए पार्टीशन फंक्शन के साथ, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक्सप्रेस करना है कि हमारे पास सिंपली हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है एस इज इक्वल टू के एच को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे कैनोनिकल एग्जांपल की प्रोबेबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं। और इसको यूज़ करने के लिए अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि पी ऑफ आर इज़ इक्वल टू माइनस बीटा ई आर डिवाइडेड बाई जी आ जाएगा। ये हमारे पास है इक्वेशन 1, जिसको हम सिंपली यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरी हमारे पास जो जनरल इक्वेशन आती है ई मीन एनर्जी की, कि हमारे पास मीन एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है, कि हम क्या लेते हैं कि इन टर्म ऑफ समीशन लेते हैं कि हमारे पास ई मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, समीशन आर पी ऑफ आर ई आर आ जाएगी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब हमने लास्ट ही प्रूफ किया है कि हमारे पास इंट्रोपी जौन सी है, लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया है कि लॉग ऑफ जी प्लस बीटा ई मीन के इक्वल है। ये हमने अभी लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया कि जो इंट्रोपी है इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन आप उसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। हेल्मट्स फ्री एनर्जी के लिए हमने प्रूफ किया, तो उसमें ये सबसे पहले हम यही इक्वेशन प्रूफ करते हैं जो उसमें इक्वेशन 3 है फ्रॉम लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर से हम इक्वेशन 3 ले रहे हैं, तो वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है सी इज इक्वल टू के प्लस बीटा ई की टर्म में। अब इसमें हमने जौन सा है इक्वेशन 1 को लेते हैं सिंपली, और उसकी सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम अगर z को दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करें तो z ऑफ पी आर इज इक्वल टू माइनस बीटा ई आर आ जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ जी पी आर इक्वल टू ई ई नहीं आएगा, माइनस बीटा ई आर आ जाएगा ओनली। अब इसको मज़ीद हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ जी प्लस लॉग ऑफ पी आर इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस बीटा ई आर के इक्वल आ जाएगा। अगर हम यहाँ से ई आर की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ई आर इज़ इक्वल टू -1 ओवर बीटा लॉग ऑफ जी प्लस पी आर, लॉग ऑफ पी आर आ जाएगा क्योंकि वो दोनों पे लॉग अप्लाई हुआ था। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम कह देते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 4 है। 3 हमारे पास इक्वेशन 3 हम वही यूज़ कर रहे हैं जो हमने लास्ट में की थी, और ये 4 हम इक्वेशन 4 कह देते हैं इसको। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है 4। अब हमने इसको यूज़ करना है और हमने प्रूफ क्या करना है कि इंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंथैल्पी के। अब जो हमने इक्वेशन 4 की है, इसको अगर हम ये टर्म पूरी इक्वेशन 3 को अगर हम देखें ना, तो इसमें हमारे पास कौन सी ये टर्म है, अगर हम मीन एनर्जी की वैल्यू ये वाली उठा के पुट करें, ये पुट करें इक्वेशन 2 वाली इक्वेशन 3 में, तो पहले हम मीन एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी सिंपली वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एस इज इक्वल टू
के लॉग ऑफ जी एज इट इज़ आएगा प्लस बीटा भी एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा समीशन आर पी ऑफ आर ई आर आ जाएगी। ये हमारे पास इन टर्म ऑफ ई आर इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से अगर हमारे पास कौन सा है, हम इसकी बात करें लॉग ऑफ जी लॉग ऑफ पी आर इन टर्म्स की बात करें तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है इस टर्म को यूज़ करके। अब हम इस इक्वेशन को वैसी इक्वेशन पहले बना लेते हैं। हम क्या करेंगे कि s इज इक्वल टू के लॉग ऑफ जी माइनस, यहाँ प्लस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, माइनस समीशन आर पी ऑफ आर बाहर रहने देते हैं और अंदर क्या कर लेते हैं माइनस बीटा ई आर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी है ना टर्म क्या होगी, हमने इस टर्म को, ये जो आपके पास इक्वेशन थी ऊपर वाली, इस इक्वेशन का हमने प्लस को क्या किया, उसको ब्रेक करके हमने माइनस माइनस दो दफ़ा यूज़ कर लिया ये टर्म बाई, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू माइनस बीटा ई आर की वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं और इस पूरी टर्म की जगह पे, तो हमने उस इक्वेशन को वैसा बनाना है। तो उस इक्वेशन को बनाने के लिए हमने ये टर्म बना ली है और हम उसकी वैल्यू पुट कर दें। अब हम यहाँ पे ए की माइनस बीटा ई आर की टर्म को, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग ना यूज़ करेंगे, हमने इस पे फार्मूला कैलकुलेट किया है। जैसे हमने यहाँ पे ये देखिए हमने फार्मूला कैलकुलेट किया है, ये वाला हमने इसको रीअरेंज कर लिया है एक्चुअल में। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ना इतनी, तो इक्वेशन 4 से हमने ये वैल्यू उठानी है, ये वाली पूरी बीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस भी इधर ले आए, तो बाकी जो टर्म बचती है लॉग जी प्लस लॉग ऑफ पी आर, वो हमने इस टर्म की जगह पे पुट कर देनी है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे पास क्या आएगा, s इज इक्वल टू के लॉग ऑफ जी एज इट इज़ है जो टर्म में ऑलरेडी है, माइनस समीशन आर पी ऑफ आर हमने बाहर ले लिया था, माइनस बीटा ई आर की जगह पे हमने यहाँ पे लिखना है लॉग ऑफ जी प्लस लॉग ऑफ पी आर, ये टर्म हमने लिख दी। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई बिल्कुल, तो इसको क्या करेंगे, s इज इक्वल टू के लॉग ऑफ जी ऐसे लिखा हमने, समीशन आर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर टर्म के साथ, लॉग ऑफ जी समीशन आर पी ऑफ आर प्लस माइनस आ जाएगा नेक्स्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा समीशन आर पी ऑफ आर लॉग ऑफ पी ऑफ आर आ जाएगा। ये हमारे पास पूरी टर्म आ गई के अंदर जो मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे हमने थोड़े से लॉजिक्स वही यूज़ करना है जो हमने प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं कि हमारे पास सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ऑलवेज। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे 1 लिखेंगे, तो आपके पास सिंपली टर्म आ जाएगी के लॉग ऑफ जी माइनस लॉग ऑफ जी, इसकी जगह 1 पुट कर दिया, माइनस समीशन आर पी ऑफ आर लॉग ऑफ पी ऑफ आर, ये टर्म आ जाएगी। जब इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये दोनों टर्म तो ख़त्म हो जाएंगी, आपके पास क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू के माइनस समीशन आर पी ऑफ आर लॉग ऑफ पी ऑफ आर, ये टर्म रह जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करें तो आपके पास ये जो पूरी टर्म है इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी जौन सी है, ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, एच के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, हमारे पास एच के इक्वल होती है। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू के एच आ जाएगा, वेयर एच इज इक्वल टू माइनस समीशन आर पी ऑफ आर लॉग ऑफ पी ऑफ आर होता है यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर प्रूफ्ड हो जाएगा। ये हमारे पास पूरी टर्म, इसको सॉल्व करके आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे थैंक यू। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंथैल्पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंट्रॉपी के। तो यहाँ पे हमने फार्मूला प्रूफ किया है s इज इक्वल टू के एच, और हमने यूज़ किया है पार्टीशन फंक्शन को। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर दिस लेक्चर, कीप वाचिंग द नॉलेज मेलोडीज एंड एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।